बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी इस वक्त सुबह का टाइम है, तो आज नाश्ते में मैंने बनाया आलू वाले पराठे। और बेटे की ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि फ़्राइडे भी अब ऑफ़ होने लग गया है, तो फिर फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास है। अभी वो अपनी क्लास भी ले रहा था और उसने कहा कि मम्मा भूख लगी है। पहली क्लास तो ले ली थी, तो मैंने फिर आलू वाले पराठे बनाए। मैं और इब्राहिम भी जागे हुए थे, अपने लिए भी और उसके लिए भी चाय बनाई और फिर उसको नाश्ता करवाया। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर में हस्बैंड भी उठ के आ गए, फिर उनको नाश्ता बना के दिया। नाश्ता करने के बाद उनको मैंने कहा कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो आओ लेने चलते हैं। तो अभी इस वक्त तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो हम आ गए थे मार्केट। फिर यहाँ पर गोश्त की शॉप है और ये बहुत पुरानी है मीट शॉप, और बड़ा फ़्रेश मीट होता है इनके पास से, यहाँ से ही हम लेते हैं। तो यहाँ से अभी मीट ले लिया। फिर उसके बाद आज फ्राइडे भी है, तो अभी इतनी ज़्यादा मार्केट्स ओपन नहीं हुई सुबह का, मतलब इतनी जल्दी नहीं खुलती। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए। अच्छा, बहुत ही फ़्रेश वेजिटेबल होती हैं इनके पास। आजकल इतने कोई बुरे हालात चल रहे हैं ना, सारे रोडों की खुदाई हुई है और निकलना इतना मुश्किल है, मतलब बाइक पे भी निकलना बहुत मुश्किल है। गाड़ी का तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि गाड़ी पे आप बाहर निकल भी सकें। रोड की आधे से ज़्यादा रोड तो कोई लाइनें डल रही हैं, उसकी वजह से उनकी खुदाई हुई है। तो बस बड़ा ही बाहर बुरे हालात चल रहे हैं। फिर ऊपर से बारिशें भी हो जाती हैं इतनी ज़्यादा, तो मेरा हला काम जो है ना वो ऐसे ही फिर लटक ही रहा है। तो खैर हमने अपनी मतलूबा चीज़ें ले ली, जो कि हमने अपनी जो लोकल मार्केट शॉप्स होती हैं उनसे ही लेनी थी और लेकर आ गए थे। और सब्ज़ियाँ, टमाटर, खीरे, और मुझे करेले देख के तो इतनी कोई करेलों की क्रेविंग हो गई थी कि मैंने करेले भी ले लिए। और बड़े ही अच्छे साफ़ सुथरे से करेले थे, आधा किलो ही लिए मैंने, इससे ज़्यादा तो कोई खाएगा भी नहीं। और टींडे इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने 1 किलो टींडे भी ले लिए। टींडे से गोश्त में बनेंगे तो तब तो सब खा लेंगे, लेकिन वैसे बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। और इनको मैं पकाती भी ऐसे हूँ गोश्त में, फिर बिल्कुल मैश करके कि सब बड़े शौक़ से फिर खा लेते हैं, नज़र ना आए अगर टींडे। यहाँ पर बोनलेस मीट भी ले लिया था, ये बीफ था, तो अभी इसको भी निकालूंगी मैं और वॉश करके फिर इसको भी रख लूँगी। अच्छा, फिर पाए थे और इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के पाए थे, मतलब उनकी शक्ल देख के बड़े हेल्दी से और बहुत अच्छे से पाए थे। तो वहाँ से पाए भी ले लिए। और अभी यहाँ पे मैंने आते साथ ही चूल्हे पे पानी बॉयल होने के लिए रखा है पाए धोने के लिए। फिर मैंने सब्ज़ियाँ भी वॉश करनी है अच्छी तरह से, जो किचन का सिंक है इसको वॉश कर लिया, फिर सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल दी हैं। अब सब्ज़ियों को बहुत अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। गोश्त को भी मैंने धो लिया है, सब्ज़ियाँ भी धुल गई हैं। और साथ साथ इस वक्त जो है ना फ्राइडे है, तो नमाज़ के लिए भी जाना है। हस्बैंड ने भी, बेटे ने भी, अभी उसकी आखिरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी जो तकरीबन 12:30 बजे ख़त्म हो जानी थी। धनिया पुदीना साफ़ करके काट लिया है, साथ साथ मैंने करेले अच्छी तरह से धो लिए थे। तो बस अब इनको मैं छीलती नहीं हूँ, क्योंकि छीलने की ज़रूरत ही नहीं होती, और बस बीच में से इनके बीज इस तरीके से निकाल लूँगी छुरी की मदद से और फिर इनको कट कर लूँगी। अगर बहुत ही कोई होता है ना ऊपर से ख़राब सा करेला, तो थोड़ा सा उसको ऊपर से छील लेती हूँ। अदरवाइज़ करेलों को मैं कभी भी नहीं छीलती और ना ही मैं इनको कभी नमक लगा के रखती हूँ। इसी तरीके से बस मैं ऐसे इनको कट करूँगी, धो लिए थे पहले ही, और फिर मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो ये बिल्कुल भी कड़वे, आजकल तो करेले कड़वे हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहे। और करेले आधा किलो पकाने की वजह भी यही है कि करेले भी बस मैं और हस्बैंड खाएंगे, या एक आध बच्चे किसी ने खा लिया तो खा लेंगे। बाकी आलू का मिक्सचर रखा हुआ था जो मैंने रात को बनाया था, तो उनके लिए आलू के पराठे बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पानी बॉयल हो गया, इसको मैंने चूल्हे से उतारा है। इसमें 1 कप के जितना सिरका डाला है और पाए इसके अंदर मैं डाल के छोड़ दूँगी। अभी ये पानी इतना गर्म है, इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं डाला जा सकता, लेकिन जितनी देर तक इसका टेम्परेचर पानी का इतना कम हो जाएगा कि आसानी से इसमें हाथ डाले जाएंगे, तो तब इनको मैंने वॉश करके निकाल लूँगी। तब तक ये इसी पानी में पड़े रहेंगे और इनका सारा मैल कुचैल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और पाए इस तरीके से बेस्ट तरीका है इनको सही से अच्छे से धोने का, वॉश करने का। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है, साथ साथ करेले भी फ्राई हो रहे हैं। और ये मैंने जो चटनी के लिए धनिया पुदीना हरी मिर्च वगैरह साफ़ की थी ना, उनको भी मैंने डाल दिया है कि इसको मैं चटनी को पीस के रख लूँगी। टमाटर काट के डाल दिए हैं, प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए तो उसके अंदर, और बेसिक मसालों के साथ करेले बनाती हूँ। ये सिंपल वाले करेले तो बिल्कुल ही सादा तरीके से बनाती हूँ मैं,
कीमा या गोश्त के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनते हैं, लेकिन इसमें मैं कोई भी स्पाइसेस नहीं डालती सिवाय हल्दी, नमक और लाल मिर्चों के, और हरी मिर्चें कट लगाकर फ्राई करके वो साथ डाल देती हूँ। और अभी जब मैं वॉइस कर रही हूँ तो गली में सब्ज़ी वाला आ गया है। अभी ये सब्ज़ी वाला कह रहा है ना कि 200 रुपये किलो ताज़ी कच्ची भिंडी लो, तो उसकी आवाज़ सुन के मेरा दिल कर रहा है कि अब भिंडी लूँ और बनाऊँ। तो खैर यहाँ पर मैंने करेले फ्राई हुए तो वो डाल दिए, मसाला भुन गया था। फिर इसमें हरी मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये भी मैंने साथ ही कट लगा कर फ्राई की थी, वो भी डाल दी थी। और बस फिर ये करेले तैयार हो जाएंगे, बस 2-3 मिनट के लिए इनको मज़ीद दम पे रखूँगी। साथ ही मैंने लस्सी बना ली है, और करेलों के साथ लस्सी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। साथ साथ बन रही हैं हमारी रोटियां और सादे खीरे बस सलाद में काट रही हूँ, और चटनी भी बन गई, बस उसमें दही मिक्स करना है। और इन सारे कामों से फ्री होकर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि बेटा और हस्बैंड जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर जब लोग आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, इसलिए उनके आने से पहले ये सारी चीज़ें मुकम्मल करके मैं रख लूँगी और फिर मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी। अच्छा, अब ये टिंडे इतने फ़्रेश थे ना, मेरा दिल चाहा कि इनको भी मैं छील के काट के फ्रीज़र में रख दूँगी। और मोटे मोटे इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये गोश्त में ही डलेंगे और फिर ये बहुत अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो इसलिए अभी मेरा ये था कि मैं इनको काट के रख लेती हूँ। फिर थोड़ा सा अगर सब्जियां रह जाती हैं ना तो मुरझा सी जाती हैं। तो अभी ये बहुत ताज़ा थे, इसलिए मैंने इनको भी लगे हाथों साथ साथ ही छील लिया और काट के इनको मैं इसमें प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। तकरीबन काम तो मेरे सारे ही बस अब ख़त्म होने वाले हैं। सिर्फ पाए मैंने पानी में डाल के छोड़े हुए थे, तो वो अब पानी का टेम्परेचर भी इतना हो गया कि मैंने सोचा अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखें साफ़ सुथरे कितने अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और बस अब इनको थोड़ा सा मल के तो मैंने निकाल लिया, और ऊपर जो बाकी फ़्रेश पानी है, फ़्रेश पानी मतलब कि जो नलके का पानी है उसके साथ एक बार फिर से धो लूँगी। और बस फिर ये पाए धुल जाएंगे। 2 पाए, इनमें से एक को तो मैं रख लूँगी और एक मैं बनाऊँगी, और वो भी मैं आज ही कोशिश करूँगी, क्योंकि आजकल गैस का फिर कोई स्केड्यूल नहीं है। टाइम ज़रा फिर से मुश्किल चल रहा है, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि इसको ना मैं थोड़ी देर के बाद जब खाना वगैरह खा लेंगे तो फिर मैं इसको कुकर में रखूँगी पकने के लिए। अगर खाने हुए किसी ने रात के खाने में भी काम आ जाएंगे। और फिर सुबह छुट्टी है तो नाश्ते में नान के साथ पाए, तो मौसम भी इतना अच्छा है तो ज़बरदस्त हो जाएगा काम। इसलिए अभी इनको मैं वॉश करके रखूँगी। अच्छा, किचन में एक दफ़ा घुस जाए तो काम इतने होते हैं, ये भी ख़त्म कर लो, ये काम भी ख़त्म कर लो, के चक्करों में बस जब टाइम देखो तो इतना ज़्यादा हो जाता है और काम ख़त्म ही नहीं होते। तो एक एक करते मैंने सारे काम तकरीबन ख़त्म कर लिए। फिर बर्तन भी जो जो गंदे हुए थे सारे वॉश कर लिए। अब नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने, तो अब आगे थे हस्बैंड भी और बेटा भी नमाज़ पढ़ के वापस आ गए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाएंगे। और इतने मज़े के करेले बने हैं ना, मुझे तो करेले वैसे ही बहुत पसंद हैं। और बस इसी तरह के सिंपल सादा करेले बने हुए बहुत मज़े के लगते हैं। साथ हमारी चटनी है, बस खीरे हैं और सिंपल सा जो खाना है ना लंच, और साथ लस्सी है, तो बहुत मज़ा आता है। वैसे तो अभी मौसम इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी करेलों के साथ लस्सी पीने का अलग ही मज़ा आता है। और बस अब खाना शाना खा के नमाज़ तो पढ़ ली थी, तो उसके बाद दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने अब कुकर ले लिया है, इसमें ऑयल डाला है, और यहाँ मैं एक पाया बनाऊँगी। पाए अच्छे खासे मतलब सही हेल्दी पाए थे। तो इसमें मैंने 3 लिए हैं प्याज, थोड़ा सा लार्ज साइज़ की प्याज से। प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी। फ़िलहाल इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, 2 मोटी इलायचियाँ डाली हैं और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। फिर लौंगें डाली हैं तकरीबन 5 से 6, और 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया था। और साथ ही अब इसके अंदर पाए डाले हैं, लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी जाएगी और नमक ऐड करूँगी। और धनिया पाउडर भी, हाँ ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। अब इसको पायों को अच्छे से मसालों के साथ भून लूँगी। और ख़ैर पाए इस तरह से कोई इनकी भुनाई नहीं होती, क्योंकि पायों को गलने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बस थोड़ा सा मसाले मिक्स हुए तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून टेबल स्पून नहीं है ये वो जो डोंगे वाला चम्मच होता है ना, ये वो वाला चम्मच है, वो भर के मैंने इसके अंदर दही के डाल दिए। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद फिर मैंने इसको भुना है, यानी कि जो दही का पानी था ना वो खुश्क किया। फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डाला और कुकर को बंद कर दिया।
फिर 10-15 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया है और अब जो ये प्याज वगैरह है ना, ये सारा मसाला मैं अच्छे से एक बार भुनाई करूँगी और जब ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा तो तब फिर इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए कुकर में छोड़ दूँगी। ये वाला स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो प्याज वगैरह है ना, ये फिर शोरबे में बाद में तैरता हुआ ना नज़र आए। तो अभी यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से भून लिया, ये मसाला प्याज बिल्कुल मैश हो गया है। डिफ़रेंट तरीके से भी आप बना सकते हैं कि पहले पाए बॉयल कर लें और फिर उसके बाद उसका मसाला तैयार करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त बेस्ट तरीका है। बहुत मज़े के पाए बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब मैंने ढेर सारा पानी डाल के पकने के लिए रख दिया था और अब ये शाम के टाइम पे तकरीबन रात को 8:30 बजे मैंने कुकर को खोला है, बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया था और पाए बहुत अच्छे बेहतरीन गल चुके थे। अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर कलर इतना अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन रियल में पायों का कलर जो अभी ऊपर आया था ना, बहुत ही ज़बरदस्त था। और बस दम पे रखूँगी तकरीबन 15 मिनट और पाए हमारे तैयार हो गए हैं। आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।